ठंड के मौसम में गुड़हल के पौधे से ज़्यादा कलियां लेने के लिए कौन सी खाद डालनी है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। और ये एक अपडेटेड वीडियो भी है। अभी से 10 to 15 डेज़ पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसका ये रिज़ल्ट है। वो खाद डालने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी सारी कलियाँ एक ही ब्रांच पर बनी हैं। तो गुड़हल के पौधे पर क्योंकि लेट फ्लावरिंग शुरू हुई थी, इसलिए अभी नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो फ्लावरिंग होती रहेगी। फिर 20 से 25 दिनों तक जब बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ेंगी तो फ्लावरिंग रुकेगी। उसके बाद वापस जनवरी एंड से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब गुड़हल के पौधे के साथ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करनी होंगी। यदि गुड़हल पे मिलीबग्स का अटैक है तो पहले मिलीबग्स को हटाना होगा, उसके बाद ही आप फ्लावरिंग ले पाएंगे, क्योंकि मिलीबग्स जो है वो धीरे धीरे स्टेम को सुखा देते हैं और फिर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। मिलीबग्स यदि है तो जो ये फिटकरी वाला उपाय इसमें बता रही हूँ वो डालने से आपको आपके पौधे को हर तरीके से फ़ायदा भी होगा और मिलीबग से भी छुटकारा होगा। गुड़हल के पौधे के लिए ये जो खाद है ये बेस्ट है और ये है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र, यानी सरसों की खली। और इस खाद को सर्दियों में देने से आप अपने गुड़हल के पौधे पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले पाएंगे और आपका पौधा सूखेगा भी नहीं सर्दियों में। अब इस पर जो क्वांटिटी होगी वो 5 ग्राम यानी 1 चम्मच से थोड़ी ज़्यादा एक गमले के लिए आप बना सकते हैं। मैं ये 5 गमले के लिए बना रही हूँ तो इसी हिसाब से आप अंदाजन ले सकते हैं। मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसको बनाने का एक तरीका है कि 48 घंटे तक कम से कम पानी में भिगो करके रखना है। ये अच्छे से डिकम्पोज होने के बाद ही आपके पौधे पर बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसकी बहुत ही पतली सी कंसिस्टेंसी बना करके आपको अपने पौधे में डालना है। गाढ़ी कंसिस्टेंसी से क्या होगा कि आप गमले के ऊपर एक फंगस सा लग जाता है। इसको 2 लीटर पानी में मैंने मिला लिया। यदि नीचे में अभी भी कुछ घुल नहीं पाता है, रह जाता है, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए और ऊपर से पानी लेकर के पौधे में डाल दीजिए और 1 सप्ताह के बाद वापस इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है ये एनपीके का अच्छा स्रोत होता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से फूलों की संख्या भी बढ़ जाती है, पत्ते भी लश ग्रीन होते हैं और पौधे की लंबाई भी बढ़ जाती है, यानी तेज़ी से ग्रोथ होती है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जितनी पतली घोल आपको दिख रही है, बस इसी तरीके से लेकर के डालना है। सुबह सुबह यदि आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी से ये सूख भी जाएगा शाम तक, क्योंकि सर्दियों में धूप कम आती है, इसलिए मॉर्निंग में इस्तेमाल करें। दूसरी जो ये चीज़ है ये है फिटकरी। फिटकरी के इतने बड़े टुकड़े को आप 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगो करके रखिए, फिर इस टुकड़े को निकाल करके वापस रख दीजिए और इस पानी को आप गुड़हल के पौधे में डाल दीजिए। इससे जो मिलीबग्स है उससे भी छुटकारा हो जाएगा और जो भी खाद आप अपने पौधे में डाल रहे हैं वो आप यूँ कह सकते हैं कि फर्टाइल ज़्यादा हो जाती है सॉइल और उस खाद को इनटेक कर पाती है। और इसका इस्तेमाल मंथ में 1 बार करना है। सरसों की खली का इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीक में 1 बार, 15 दिनों में 1 बार, खासकर सर्दियों में। इसमें जो पानी की मात्रा होगी वो 1 लीटर के अंदाज यदि आप ले लेंगे तो आपके 2-3 गमले में आसानी से चला जाएगा। एक चीज़ और याद रखिए कि जो फूल खिल जाते हैं उन्हें डेड हेडिंग करना ज़रूरी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको स्टेम के पास से ऐसे कट नहीं करेंगे तो पौधा जो है धीरे धीरे सूखने लगता है। जो भी फूल खिल चुके हैं उन्हें ज़रूर कट कर दीजिए। लेकिन हाँ, ये जो दोनों खाद मैंने आपको बताए इससे 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों की ये शिकायत है कि गुड़हल में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो इसका इस्तेमाल करके देखें। दोनों का इस्तेमाल साथ में कभी नहीं करना है। पहले फिटकरी वाली चीज़ डाल लीजिए, फिटकरी का पानी, फिर 3-4 दिन रुकिए और उसके बाद आप ये मस्टर्ड केक वाले फर्टिलाइज़र को डालिए। गुड़हल के पौधे की कटिंग या रिपॉटिंग करना चाहते हैं तो आपको फ़ैब तक अब रुक जाना चाहिए। जब स्प्रिंग की शुरुआत होती है बसंत ऋतु की, उस वक्त फिर से गुड़हल के पौधे में नई फुटाव होने लगती है, तो उस वक्त ही आप रिपॉट करें या कटिंग करें। अभी गुड़हल के पौधे को सिर्फ पूरे दिन के सनलाइट में रखें, पिंचिंग प्रूनिंग कुछ भी नहीं करेंगे, गुड़ाई करते रहें और खाद देते रहें। अब यदि आप ये चाहते हैं कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देनी है, कोई रेडीमेड ऐसी खाद मिल जाए जो गुड़हल पे प्रॉपर 1 या 2 दिनों में ही असर दिखाना शुरू करे, तो आप प्लांट ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये
4 ड्रॉप आपको अपने गुड़हल के पौधे में हर एक 15 दिनों पर डालना है और इसका रिज़ल्ट वाकई अच्छा है। मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यदि लिंक कॉपी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको ईज़िली आप किसी भी नर्सरी से भी ले सकते हैं। एक चीज़ और है जो गुड़हल पे बहुत टेस्टेड है और ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र। पके हुए केले के छिलकों को 2-3 तरीके से गुड़हल पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आप देख रहे हैं रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर मिलता है। खासकर गुड़हल के लिए ये जो पके केले के जो छिलके होते हैं बहुत हद तक फ़ायदेमंद होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसको कट करके मैंने गमले के ऊपर बिछा दिया है। आप मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं और जितनी बार आप पानी डालेंगे 3 से 4 दिनों में ये डिकम्पोज़ हो जाता है अच्छे से सॉइल में। यानी जो पके केले के छिलके होते हैं वो सॉइल में जाने के बाद अच्छे से प्रोसेस करते हैं, मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं और जो गुड़हल का पौधा है उसके लिए बहुत ही बढ़िया खाद है, खासकर फूलों को लेने के लिए। आपको लेकिन सर्दियों में यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं बनाना पील्स को तो आप दूसरा तरीका अपनाइए, इसे लिक्विड बना करके दीजिए। 2-3 छिलके लीजिए, पानी में डालिए। यदि 3 छिलके ले रहे हैं 1 लीटर पानी में डालिए और फिर अगले दिन इसके पानी को गुड़हल में डाल दीजिए। वीक में 2-3 बार ऐसा करके देखें, रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बनाना पील वाले पानी से आपको स्प्रे नहीं करना है, अदरवाइज़ दीवार पे भी चींटियाँ चलने लगती हैं। और यदि आप इसे गमले में दबाते हैं अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाएगा, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा।